आज हम आपकी फाइनेंशियल जर्नी के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में बात करेंगे। सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चुनना। अपना आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, यह फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कंट्रोल के बारे में है। गलत फॉर्म चुना तो रिजेक्शन या टैक्स नोटिस का रिस्क है, फालतू का स्ट्रेस। लेकिन सही नॉलेज के साथ आप इन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। हर आईटीआर फॉर्म एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टोरी के लिए डिजाइन किया गया है। आपका काम अपनी सिचुएशन को सही फॉर्म से मैच करना। ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। जब आप सही चुनते हैं तो आप कंट्रोल में होते हैं, न कि सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। आज हम ITR 1 और ITR 2 के बीच का डिफरेंस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। कोई मुश्किल शब्द नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। मेरा मिशन आपको कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए एम्पावर करना। चलिए टैक्स फाइलिंग को आसान, स्ट्रेस फ्री और बात ही आसान है बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ITR 1 या सहज ज्यादातर सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है। इसका इस्तेमाल करें अगर आपकी टोटल इनकम Rs 50 लाख तक है, जो सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी और बैंक इंटरेस्ट जैसे छोटे सोर्स से आती है। कोई बिजनेस इनकम नहीं, कोई कैपिटल गेन्स नहीं, एक से ज्यादा घर नहीं और कोई डायरेक्टरशिप या अनलिस्टेड शेयर्स नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम सिर्फ Rs 5000 तक। अगर आप इस सिंपल प्रोफाइल में फिट बैठते हैं तो ITR 1 आपके लिए है। लेकिन अगर आपकी इनकम Rs 50 लाख से ऊपर है, आपके पास कई घर हैं, कैपिटल गेन्स हैं या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो आपको ITR 2 चाहिए। ITR 2 ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए है, जैसे प्रॉपर्टी बेचना, शेयर्स बेचना या फॉरेन एसेट्स होना। यह रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी है। खास बात, ITR 2 में कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं होती। सही फॉर्म चुनना इस बारे में नहीं है कि कौन सा बेहतर है, यह इस बारे में है कि कौन सा आपकी फाइनेंशियल स्टोरी को सही ढंग से बताता है। इसे सही समझें और आप फ्यूचर की परेशानियों से बचेंगे। याद रखें, सही फॉर्म का मतलब मन की शांति है। चलिए देखते हैं कि यह एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ क्यों इंपॉर्टेंट है। अगले सीन पर चलते हैं। मिलिए राहुल और प्रिया से, सैलरीड प्रोफेशनल्स जिन्होंने हमेशा ITR 1 फाइल किया। पिछले साल उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा बेचा और प्रॉफिट कमाया। अनजान थे, उन्होंने हमेशा की तरह ITR 1 फाइल कर दिया, प्रॉपर्टी सेल को इग्नोर करते हुए। महीनों बाद उन्हें एक नोटिस मिला। उनकी रिटर्न डिफेक्टिव थी क्योंकि उन्होंने कैपिटल गेन्स डिक्लेयर नहीं किए थे। घबराहट हुई, लेकिन एक टैक्स कंसल्टेंट ने उनकी गलती समझाई। उन्हें सेल रिपोर्ट करने के लिए ITR 2 की जरूरत थी। मदद से उन्होंने ITR 2 का इस्तेमाल करके एक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल की, सारी इनकम डिक्लेयर की और प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। सीख, यहां तक कि ईमानदार गलतियां भी स्ट्रेस और पेनल्टी का कारण बन सकती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। आप अपनी जिम्मेदारी को आउटसोर्स नहीं कर सकते। सही फॉर्म मन की शांति और महीनों की एंजाइटी के बीच का फर्क है। एक छोटी सी गलती आपको भारी न पड़ने दे। सीखें, एक्ट करें और इन्फॉर्मेड रहें। अब एक्शन लेने की बात करते हैं। यहां बताया गया है कि आप उनकी गलती से कैसे बच सकते हैं। टेकअवे सिंपल है, आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के CEO हैं। सही ITR फॉर्म चुनना दिखाता है कि आप जिम्मेदार और कंट्रोल में हैं। टैक्स नोटिस का इंतजार न करें, प्रोएक्टिव रहें। अपनी इनकम के सोर्स रिव्यू करें, सैलरी, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, फिर सही फॉर्म चुनें। जल्दी शुरू करें, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें और अगर आप अनश्योर हैं तो हेल्प लें। प्रोफेशनल एडवाइस आपकी मन की शांति में एक इन्वेस्टमेंट है। अपने टैक्सेस को समझदारी से मैनेज करना आपको एक बेहतर इन्वेस्टर और एक ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बनाता है। अभी एक्शन लें, समझें, चुनें और टाइम पर फाइल करें। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है। नॉलेज और हिम्मत से मुश्किलों को पार करें। अपनी टैक्स जर्नी को एम्पावरमेंट की स्टोरी बनाएं। आप यह कर सकते हैं, मुझे आप पर विश्वास है। टैक्स फाइल करना आसान है।